हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं। कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। एक अच्छा रिसर्च कब होता है? मैंने आप लोगों को बताया है कि रिसर्च का मतलब है किसी एक टॉपिक पे बार बार सर्च करना। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में उसका सॉल्यूशन अगर हम लोग ढूंढना चाहते हैं तो उसको रिसर्च बोला जाता है। तो रिसर्च के एक अच्छे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया है उसी से रेलेवेंट रिसर्च हमें करना चाहिए। ये टॉपिक क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो रिसर्च का प्रॉब्लम है, जो थीम है, वो कुछ और होता है, लेकिन रिसर्च करते करते वो एंड में कहीं और ही एंड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए आप लोगों का रिसर्च। ठीक है, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वन वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको इनको भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है एम्पेरिकल रिसर्च, लॉजिकल रिसर्च, साइक्लिक होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए, मैथडोलॉजिकल होनी चाहिए, रेप्लिकेबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को बोला होगा कि गिवन 6 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि इसमें से करेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च की, उनको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, आप लोगों ने बताना है कौन कौन सी करेक्ट है। जैसे कि अगर एथिकल लिखा होगा तो करेक्ट होगी, अगर वहाँ पे अनएथिकल लिखा होगा तो वो इनकरेक्ट होगी। ठीक है, इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं, जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक और पॉइंट आता है, द रिसर्च शुड फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स। प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स का क्या मतलब होता है? अब जैसे मान लीजिए, अगेन मैं सोशल वर्क का एग्जांपल लेकर चलती हूँ। ठीक है, सोशल वर्क में आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब इनमें से कौन से टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम लोगों को सेलेक्ट कौन सा करना होता है? जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन, जिसका रिजल्ट जो है जनरल पब्लिक या सोसाइटी इमीडिएटली चाहती है, जो कि मेजर है। अब जैसे 10 प्रॉब्लम में से जो कि हमें प्रायोरिटी लगती है कि इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आना चाहिए, उस पर हम लोगों को हमेशा रिसर्च करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक अच्छे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, दूसरा है रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक। एंड इससे पहले मैं बता दूं, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, नेक्स्ट स्लाइड्स में जो भी मैं बताने वाली हूँ, ये सब इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, एक समझ लो कि इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है आगे। सिस्टमैटिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि रिसर्च सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए।
ठीक है, यानी कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड हम लोग हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट कर दिया। अब उस हाइपोथेसिस को कैसे हमें फुलफिल करना है, कैसे उसको ट्रू या फॉल्स बताना है, ये एक सिस्टमैटिक वे में हम लोगों को पहले ही सेटअप रखना होता है। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर एक सॉल्यूशन हमारा फेल हो जाता है तो ऑल्टरनेटिव क्या हम लोग स्टेप लेंगे ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक, ये दो प्रॉपर्टीज होती ही है हर एक रिसर्च की। नेक्स्ट है द रिसर्च शुड बी लॉजिकल। दैट मीन्स जो भी हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं इसमें हमें लॉजिक्स लगाने हैं, किस तरह से हम अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये सब एक लॉजिक हम लोगों को लगाना है। So without manipulating ideas logically, the scientific researcher cannot make much progress in any investigation. Next point है the research should be reductive. Reductive जो है ये टर्म reduce टर्म से बनी है। reduce का मतलब आप लोगों को पता होगा, reduce का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फाइंडिंग्स है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, कोई और रिसर्चर है वो भी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो हमें उसको ये अपना सॉल्यूशन शेयर कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका जो पावर है, उसका जो टाइम है, उनके जो मनी है, वो सब चीज़ें वेस्ट नहीं होगी, वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स दैट द फाइंडिंग्स ऑफ वन रिसर्चर शुड बी मेड अवेलेबल टू अदर रिसर्चर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रिपीटिंग द सेम रिसर्च। ठीक है, तो कोई पर्सन बार बार अगर एक ही टॉपिक पे सर्च करता रहे तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए रिसर्च जो है वो रिडक्टिव होनी चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, मान लीजिए इस तरह की आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी है एंड मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शंस में आप लोग देख लो लॉजिकल, सिस्टमैटिक, रिडक्टिव। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इस स्टेटमेंट का रिलेटिव जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए रिडक्टिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इसीलिए मैं बताती हूँ बार बार कि स्टेटमेंट्स को याद रखिए। नेक्स्ट है द रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल। ठीक है, रेप्लिकेबल का मतलब होता है रिपीटेबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी एक बार हम लोगों ने रिसर्च फाइंडिंग्स कर ली, पहले किसी ने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया था, उसको अगर हम लोग नए एनवायरनमेंट में थोड़ी डिफरेंट सेटिंग के साथ नए ग्रुप में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो हो जाए, ऐसी रिसर्च फाइंडिंग्स हमें लेकर आनी चाहिए। तो जो रिसर्च रेप्लिकेबल नहीं होती है कि एक बार बना ली, उसका सॉल्यूशन मिल गया, आगे फ्यूचर में कोई उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, तो वो रिसर्च वेस्ट होती है, वो फ्यूचर में किसी के काम नहीं आएगी उस चीज़ की, उस सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए रिसर्च जो है वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेप्लिकेबल एंड रिडक्टिव, ये दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द रिसर्च शुड बी जेनरेटिव। सो जो रिसर्च है ये जनरेट कर सके नए आइडियाज़ को, हमारे रिसर्च में कोई नया आइडिया हमें मिले, हमारे रिसर्च में वैल्यू ऐड ऑन हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च को जेनरेटिव होना चाहिए। रिसर्च शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जो भी मान लीजिए कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस जनरेट किया था, जो हम लोग अनुमान लगाकर चल रहे थे, उस अनुमान को कैसे एक्शन में लेकर आना है, कैसे हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे हाइपोथेसिस से हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ये एक्शन होना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, द रिसर्च शुड फॉलो एन इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, सो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा अप्रोचेस होने चाहिए। एक प्रॉब्लम का अगर एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए 10 डेज तक हमें इस सॉल्यूशन पे काम करना है, अगर हम ये भी लेकर चलना चाहिए साथ में कि अगर ये सॉल्यूशन लास्ट मोमेंट पे काम नहीं किया तो दूसरा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च शुड बी पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्विंग ऑल पार्टीज कंसर्न्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द स्टडी। ठीक है, सो जितने भी लोग हैं, जैसे रिसर्च अगर हम लोग टीम में कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, कि हर एक फेज दूसरे फेज पे डिपेंडेंट होना चाहिए, वो इक्वल लेवल पे काम करने चाहिए। द रिसर्च मस्ट बी रिलेटिवली सिंपल, टाइमली, टाइम बाउंड, एम्प्लॉइंग अ कंपेरेटिवली सिंपल डिज़ाइन। ठीक है, टाइम बाउंड से हमारा क्या मतलब है, टाइम बाउंड का मतलब होता है मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है, उसका हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके सॉल्यूशन ढूंढने में ही हम लोग 1 मंथ या 2 मंथ लगा दें।
ठीक है। टाइम बाउंड का मतलब है कि हम बोलेंगे इस हाइपोथेसिस में मैं 10 डेज दूंगी, अगर 10 डेज में इसका सॉल्यूशन मिल गया, ये हाइपोथेसिस हमारा जो है राइट डायरेक्शन में जाएगा तो ही हम इस पे काम करेंगे, अदरवाइज आफ्टर 10 डेज मैं दूसरे हाइपोथेसिस या दूसरे आइडिया पे काम करूंगी। तो ये टाइम बाउंड लेकर चलना है, अदरवाइज कभी भी हम लोग जो है रिसर्च एक सक्सेसफुल रिसर्चर नहीं बन सकते हैं। रिसर्च मस्ट बी एज मच कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल। सो जितना कम मनी हम इसमें यूज़ करेंगे उतना अच्छा होता है एक रिसर्चर के लिए, ठीक है। सो मल्टीपल द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च शुड बी प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट्स मोस्ट यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिसीजन मेकर्स, बिजनेस मैनेजर्स और कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिसर्च जो करेंगे उसको ऐसे फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट करना है कि आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई डिसीजन मेकर या कोई नया रिसर्चर जो है अगर इसको यूज़ करना चाहे, इसकी हेल्प लेना चाहे तो वो इजीली इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमें हमारे रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट डे से हम लोग जो है MCQ सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। वो क्वेश्चंस आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।